वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी डॉक्टर आमिर हमीद ख़ान के साथ कार्डियक रिदम के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि बीमारियां मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं जिसमें हार्ट रेट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है और दोनों ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो इसी मुनासबत से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन दोनों सूरत हाल में किस तरह का इलाज तजवीज़ किया जाता है और क्या एक ही इलाज दोनों तरफ चलता है? देखिए, आसान तरीका ये है कि जब हार्ट रेट स्लो हो जाता है, यानी कि उसका अपना पेसमेकर जो है वो काम ऑप्टिमली नहीं कर रहा होता, और उसमें भी जब इंसान सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाए तो हम बाहर से पेसमेकर डाल सकते हैं। अब वो जिल्द के नीचे जाता है, बिल्कुल छोटी सी डिवाइस होती है जी और कोई मेजर सर्जरी नहीं होती है, तकरीबन 1.5-2 घंटे लगते हैं। एंड वो आप एक तार का भी डाल सकते हैं, 2 तारों का भी डाल सकते हैं। तार यानी कि लीड होती है, इट्स नॉट कि बहुत शार्प जी तार, बहुत बहुत ही सॉफ्ट सी ट्यूब सी होती है, वो डाल सकते हैं, जिसको हम ड्यूअल चेंबर या सिंगल चेंबर पेसमेकर कहते हैं। तो ये तो स्लो हार्ट रेट हो गया, तो उसके लिए डालते हैं। जी अगर हार्ट रेट फास्ट हो जाता है तो जनरली उसके लिए वही मैंने आपको बताया था, जो दिल के नीचे वाले हिस्से से रिदम आ रहा होता है, जो जानलेवा हो सकता है, उसमें भी ख़ास किस्म के पेसमेकर डाल देते हैं, जिसको मैं पेसमेकर प्लस कहता हूँ, कि वो हार्ट के स्लो हो जाने के लिए बैकअप पेसिंग कर सकता है, जी लेकिन हार्ट रेट जब तेज़ होता है और जानलेवा हद तक तेज़ हो जाए तो उसमें फिर वो 2 किस्म से ट्रीटमेंट देता है। एक तो उससे ज़्यादा तेज़ भाग कर उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है, जी और दूसरा ये है कि अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर वो शॉक जी लगाता है। जैसे अपने फिल्मों में देखा होगा, लोगों को बाहर से शॉक लगाया जाता है, वो CPR के अंदर दौरान जिस तरह दिया सीपीआर के जाता दौरान, तो वो अंदर से शॉक लगा के ट्रीटमेंट देता है और ये इंसान की ज़िंदगी बचाता है। ये तो मैंने बात की नीचे से आने वाले है। रिदम्स की। जी अगर ऊपर से आने वाले रिदम या दिल के दरमियान के हिस्से से कभी कभार शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, इसको आम इस्तेलाह में हम SVT कहते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो उसके लिए फिर हम लैब में ले जाके मैपिंग जो मैंने आपको बताई थी, पी स्टडी करके तशखीस करके, वो जो शॉर्ट सर्किटिंग हुई होती है उसका एक साइड जो है उसको हम क्वार्टराइज कर देते हैं, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यूज़ करते हैं। जैसे आप माइक्रोवेव में देखते हैं, जी खाना गर्म हो जाता है लेकिन आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, इसी तरह की एनर्जी जो है, जो बहुत ही लिमिटेड कुछ मिलीमीटर के हिस्से में एरिया जाती है पर। बड़ी एक्यूरेटली, तो उससे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये क्यूरेटिव है। जी मेडिसिन में या कार्डियोलॉजी में बहुत कम प्रोसीजर्स होते हैं जो क्यूरेटिव होते हैं। मतलब मिसाल मैं आपको देता हूँ, जिस जब पे हम बीमारी पूरी बाईपास तरह रिजॉल्व हो सकती जो जिससे ख़त्म हो जाए, है। जैसे हम बाईपास करते हैं तो हम एक्चुअली शरेयान को नया तो नहीं कर, मतलब उसकी जो डिज़ीज़ होती है वो तो अपनी जगह रहती है, लेकिन हम उसके ऊपर एक नई शरेयान बिल्कुल। ऊपर से बाईपास कर देते हैं, लगा देते हैं, लेकिन वो डिज़ीज़ अपनी जगह रहती है। इसमें यह है कि वो जो शॉर्ट सर्किट है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो यानी जाता है, बीमारी इंसान जड़ पेड़ से जड़ ख़त्म से हो जाती निकल है। जाती है। तो ये इस हद तक। एंड सो फास्ट का ये मैंने आपको बता दिया कि एब्लेशन हो सकती है और डिवाइस भी दी जा सकती है। स्लो हार्ट रेट्स के लिए तो सिंपल पेस मेकर अच्छा यूज़ डॉक्टर साहब, करते हैं। इसी तरह से जैसे बात हो रही थी हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक के बाद भी ये देखा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं चलता पुराने हार्ट अटैक्स हुए हुए होते हैं और दिल का कोई एक ख़ास हिस्सा होता है जहाँ के पट्टे या तो कमज़ोर पड़ चुके होते हैं या मुर्दा हो चुके होते हैं। इस तरह के केसेस में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो बतौर इलाज जी बिल्कुल। तजवीज़ की जाती हो? मेरा ख़्याल से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। अ, जब हार्ट अटैक होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 50% लोग अक्यूट फेज़ में, यानी कि शुरू में भी बिजली के निज़ाम ख़राब हो जाने की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। और 50% जो है हार्ट अटैक जिनको होता है वो शरेयान की बंद होने से। जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं उनमें भी जान के जाने की वजह बिजली के निज़ाम के ख़राब हो जाने की वजह से, या पट्टे के बहुत ही ये ख़राब कमज़ोर हो हो जाने की वजह से, जिसको आप हार्ट फेलियर कहते हैं। इन दोनों कंडीशंस में भी हम अब थेरेपी ऑफ़र कर सकते हैं, जो कि लाइफ स्पैन बढ़ाता है, जिसे हम साइंटिफिक इस्तेलाह में मोर्टेलिटी बेनिफिट कहते हैं, जो कि जी बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं आपको ऑफ़र करते। तो अगर तो आपका पट्टा कमज़ोर हो जाए और जैसे स्कार बन जाए, जैसे आपने कहा, उसके बीच में भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, जी तो उसके लिए भी हम ICD, वो जो मैंने पेसमेकर प्लस की बात की, जो शॉक थेरेपी दे सकता है, वो लगा सकते हैं। और अगर पट्टा इतना कमज़ोर हो जाए कि इतना भी कभी कभार कमज़ोर हो जाता है कि उसको हम कहते हैं कि ये डिसिंक्रोनाइज हो गया, यानी कि उसकी दोनों दीवारें जो है वो इकट्ठी नहीं चल रही होती हैं, एक अंदर आ रही होती है, दूसरी बाहर जा रही होती है, तो अच्छा। उससे ये है कि उसकी जो इफेक्टिव पंपिंग है, पंप बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम एक और पेस मेकर, जिसको हम होता पेस मेकर ही है, लेकिन उसमें 3 तारें डलती हैं, और जो तीसरी तार है वो दिल के उल्टे तरफ चली जाती है, लेफ़्ट साइड के ऊपर चली जाती है, और वो इन दोनों दीवारों को सिंक्रोनाइज़ कर देती है दोबारा, यानी एक साथ। एक साथ बीट करते हैं। उससे पंप फंक्शन भी बेहतर होता है, मोर्टेलिटी बेनिफिट भी मिलता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी
इस उससे बहुत बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और हमारे यहाँ अवेलेबल हैं एंड हम अब ये कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पेस मेकर्स कितने महंगे होते हैं और क्या दोबारा सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इसके अंदर कोई बैटरी होती जी, है बिल्कुल। जिसको चेंज करवाना पड़ता हो? एक्चुअली आज ही सवाल मुझसे किसी ने कहा, पूछा था। तो जो बैटरी होती है, ये जो पेस मेकर्स हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं और ये जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं वो गीला एनवायरनमेंट होता है, जी ब्लड होता है बिल्कुल बिल्कुल। सबक्यूटेनियस वो। तो ये हर्मेटिकली सील्ड होते हैं, यानी कि इनको आप खोल नहीं सकते। तो सही। बैटरी अंदर ही होती है। आम जो पेस मेकर है जो आप स्लो हार्ट रेट के लिए डालते हैं, उसकी बैटरी लाइफ तकरीबन 10 साल से लेके 15 साल होती है, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। जी एक दफ़ा वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप उसी तरह से जैसे आपने डाला होता है, इंसिजन दे के पुराने वाले को निकाल के नया पेस मेकर जनरेटर जो कि बैटरी के साथ आता है। जी। तो आज मुझसे कुछ साहब कह रहे थे, आपने तो कहा था कि बैटरी जो है वो ख़त्म नहीं होती है, तो ये तो बैटरी वीक हो गई। वीक हो गई, तो अब सिर्फ बैटरी डालें। मैंने कहा नहीं, उसके लिए पूरी डिवाइस चेंज करनी होती है। तो ये बात जानने की ज़रूरत है। एंड जो दूसरी डिवाइसेस की बात कर रहे थे हम, जिसमें आईसीडीज़ और वो जो 3 तारों वाला पेस मेकर है, तो चूंकि वो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑप्शंस उसके पास होते हैं तो वो ज़्यादा बैटरी यूज़ करता है, तो उसकी बैटरी लाइफ कदरे कम होती है कंपेयर टू निस्बतन नॉर्मल। कितनी? आईसीडी जो एवरेज है उसकी तकरीबन 5 से 8 साल होती है, और जो हार्ट फेलियर वाला और है वो, एक्सपेंसिव कितने होते हैं हाँ, ये? ये एक्सपेंस एक बहुत बड़ा इशू है। बाहर चूँकि जिन जिन सिस्टम्स में ये डेवलप हुए हैं, लाइक मैं आपको कनाडा की एग्जांपल देता हूँ, वहाँ चूँकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ होती है, इट्स अ जी वेलफेयर स्टेट, जी। तो वहाँ बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता। हमारे यहाँ चूँकि आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट होती है, तो डेफिनेटली ये इशू है। जो आम पेस मेकर होता है सिंगल चेंबर का, वो तकरीबन 60-70,000 के करीब होता है, सिर्फ डिवाइस की कॉस्ट। जी ड्यूअल चेंबर जो है वो तकरीबन रफली, मतलब कोई ये ज़्यादा कम भी हो सकता है, तकरीबन बिल्कुल। और 125 उसके अलावा ब्रांड्स भी अलग अलग होती हैं तो होते उसके। हैं, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, बट जनरली दे आर कम्पेटिटिव। तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब रफ वो कर लें। जो आईसीडीज़ हैं, यानी कि जो पेस मेकर प्लस हैं, वो शुरू होते हैं तकरीबन 7 लाख से, जी 7 लाख के करीब होते हैं। और जो सबसे महंगा होता है, जो हार्ट फेलियर डिवाइस और पेस मेकर प्लस सिंक्रोनाइज सब जो चीज़ करता जो है। मिल जाता है, जो जी। सिंक्रोनाइज भी करता है और शॉक भी देता है, वो डिवाइस की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 12 लाख्स के करीब चली जाती है। और सर्जरी वगैरह इसके अलावा? वो उसके उसके जो कॉस्ट प्रोसीजर्स हैं, जो कैथ लैब प्रोसीजर्स हैं, अब वो कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसके ऊपर, लेकिन ये वो अलग से आती है। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर कार्डियक रिदम के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।